कुछ साल पहले राधे बाघ अपनी विशाल सेना और ताकत के नशे में चूर अकेले और निहत्थे राजवीर शेर पर हमला करके उसे बंदी बना लेता है। राधे राजवीर को एक अंधेरी गुफा में लाकर कैद कर देता है। राजवीर के जंगल की सत्ता मिल जाने से राधे बाघ का कहर जंगल पर बढ़ता जा रहा था। देखो, तुम लोग अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे जिंदा रखना होगा, और सरदार को जिंदा रखने के लिए तुम्हें हर रोज एक जानवर उन्हें भोजन के लिए देना होगा, और जिस दिन मुझे एक जानवर नहीं मिला उस दिन मैं तुम में से जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे मारकर खा जाऊंगा। राधे से धमकी मिलने के बाद जंगल के जानवर दहशत में जीने लगे। राधे हर रोज एक जानवर को मौत के घाट उतार देता और उसका शिकार करके उसे खा लेता था। एक दिन सभी जानवर मिलकर एक साथ एक पुजारी भालू के पास आते हैं। पुजारी जी, हमारी मदद कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। क्या हुआ भाइयों, तुम सब इतने परेशान क्यों हो? परेशानी नहीं पुजारी जी, बहुत बड़ी परेशानी है। राधे बाघ ने हम सबको धमकी दी है, हमें हर रोज एक जानवर उसे भोजन में देना होगा, और अगर हमने हर रोज उसे एक जानवर नहीं दिया तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। पुजारी जी, हमारी मदद कीजिए, हमें इस मुसीबत से बचाइए। पुजारी भालू जानवरों की बात सुनकर उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। तुम सब बेफिक्र हो जाओ, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से वो सब देख सकता हूँ। वो बस आने ही वाला है, अब उसे आना ही होगा, वही तुम्हें उसके जुल्मों से आजाद कराएगा। पुजारी भालू की बात सुनकर जानवर चैन की सांस लेते हैं और वो सब अच्छे दिन का इंतजार करने लगते हैं। उधर एक दिन राधे जंगल से गुजर रहा होता है कि तभी उसके कानों में कुछ आवाजें आती हैं। राधे रुक कर देखता है तो उसे अपने सामने एक विशाल गुफा दिखती है। राधे गुफा के पास जाता है। उस गुफा का मुंह एक विशाल पत्थर से बंद था। राधे गुफा के मुंह से उस पत्थर को हटा देता है। तभी उस गुफा के अंदर से एक विशाल जादुई पंखों वाला गोरिल्ला निकलकर बाहर आता है। हो, आखिरकार मैं आजाद हो गया। सालों से मैं इस गुफा में कैद था। सुनो बाघ, तुमने मुझे आज इस गुफा से आजाद करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें वो सब दूंगा। गोरिल्ला, अगर तुम सच में मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ऐसी शक्तियाँ दो जिससे कोई भी मुझे मार ना सके, मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊं। सुनो बाघ, मैं तुम्हें अमर तो नहीं कर सकता लेकिन तुम्हारी जान जरूर बचा सकता हूँ। आज से तुम्हारी जान मेरे कब्जे में रहेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। गोरिल्ला की बात सुनकर राधे बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी जान अब गोरिल्ला के अंदर थी। अब राधे का आतंक जंगल में और बढ़ जाता है। मासूम और बेबस जानवर राधे के जुल्म और अत्याचारों से परेशान हो जाते हैं। आखिर वो दिन कब आएगा जब हमें राधे के अत्याचारों से छुटकारा मिलेगा? पुजारी भालू ने हमें जिसके बारे में बताया था, ना जाने वो कब आएगा। एक दिन पास के जंगल से शिवा नाम का एक शेर अपनी माँ बाला शेरनी के साथ राजवीर के जंगल आता है। तभी राधे के सिपाही अचानक वहाँ आकर शिवा और बाला शेरनी को घेर लेते हैं। कौन हो तुम और तुमने हमारा रास्ता क्यों रोका है? इसका जवाब तो तुम्हें हमारे सरदार को देना होगा। बाघ मानव सिपाही शिवा और बाला शेरनी को लेकर राधे के पास आते हैं। सिपाहियों, ये दोनों शेर शेरनी कौन हैं? सरदार, ये दोनों पास के जंगल से आए हैं। तुम दोनों कौन हो और यहाँ मेरे जंगल में किस लिए आए हो? मेरा नाम शिवा है। मैं और मेरी वाह पास वाले जंगल में रहते थे। वहाँ के राजा ने हमें जंगल से बेदखल कर दिया है। हम कई दिनों से अपने रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। कई दिनों बाद हमें ये जंगल दिखा, इसलिए हम यहाँ चले आए। शिवा, अगर तुम इस जंगल में रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कल समुद्री जहाज से मेरा कुछ कीमती सामान आने वाला है। तुम्हें वो सामान सही सलामत मेरे पास लेकर आना है। जब तक तुम वो सामान मेरे पास लेकर नहीं आ जाते तब तक तुम्हारी माँ मेरे पास ही रहेगी, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तू अपनी माँ को जिंदा नहीं देख पाएगा। नहीं राधे, मैं तुम्हारा काम जरूर करूँगा। ये कहकर शिवा अगले दिन राधे की समुद्री जहाज से सामान उठाने समुद्र किनारे पहुंचता है। शिवा समुद्री जहाज से आए सामान को उतारकर उन्हें एक ट्रक में लोड कर लेता है और उसे लेकर राधे के पास लौटता है। शिवा ट्रक को लेकर कुछ दूरी पर ही चला था कि तभी राधे के कुछ सिपाही रास्ते में शिवा के ट्रक को रोक लेते हैं। शिवा, इतनी तेजी में इस ट्रक को लेकर कहाँ भागे जा रहे हो? इस ट्रक में राधे बाघ के लिए आया विदेशों का कुछ सामान है। मैं उसे लेकर राधे के पास जा रहा हूँ। अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले हमें एक बार इन बक्सों की तलाशी लेनी होगी।
ऐसा कहकर बाघ मानव सिपाही शिवा के ट्रक में लोड बक्सों की तलाशी लेने लगते हैं। जब बाघ मानव सिपाही उन बक्सों को खोलते हैं तो देखते हैं उन बक्सों में खतरनाक गोला बारूद और हथियार रखे थे। शिवा, तुम्हें गैर कानूनी तरीके से इन हथियारों को ले जाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? इन बक्सों को लाने के लिए तो मुझे राधे ने ही कहा था। वो सब हम नहीं जानते। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। राधे की सिपाही शिवा को गिरफ्तार करके उसे उसी गुफा में लाकर कैद कर देते हैं जहाँ महाराज राजवीर कैद था। जब राजवीर शिवा को वहाँ देखता है तो उसके पास आकर वो शिवा से कहता है, कौन हो तुम? क्या राधे ने तुम्हें भी यहाँ कैद किया है? तब राजवीर शिवा को सब बताता है। राधे ने मुझसे मेरा सब छीन लिया, मेरे बीवी बच्चे परिवार सबको मार डाला। पिछले 25 सालों से मैं इस गुफा में कैद हूँ। लेकिन शिवा, तुम यहाँ कैसे आए? राधे ने तुम्हें क्यों कैद किया? शिवा राधे को सारी बात बताता है। शिवा, राधे ने ये सब जरूर जानबूझकर किया होगा। उसके हर काम के पीछे एक बड़ी वजह होती है। तभी रात के अंधेरे में एक गाय राधे के सिपाहियों से बचते हुए राजवीर के पास पहुंचती है। महाराज, मैं आपको एक बहुत बड़ा राज बताने आई हूँ। कुछ दिनों पहले पुजारी भालू ने एक भविष्यवाणी की थी कि पास के जंगल से कोई बहादुर इस जंगल में आएगा और वह हमें राधे के जुल्मों से आजाद कराएगा। और महाराज, वो बहादुर सिपाही शिवा है। पुजारी भालू ने जब हमें शिवा के बारे में बताया तब राधे के एक सिपाही ने हमारी सारी बातें सुन ली थी और उसने राधे को जाकर वो सब बताया। जब राधे को ये पता लगा कि पास के जंगल से कोई आकर राधे का अंत करेगा और हमें उसके जुल्मों से आजाद कराएगा तो वो बहुत परेशान हो गया। कुछ दिनों बाद जब शिवा यहाँ आया तब राधे ने शिवा को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। उसने ये सब जानबूझकर किया है ताकि वो शिवा को यहाँ कैद कर सके। इसका मतलब शिवा ही वो बहादुर है जो हमें राधे के अत्याचारों से छुटकारा दिलाएगा। लेकिन महाराज, मैं तो आपके साथ यहाँ कैद हूँ। मैं भला उस राधे को कैसे मार सकता हूँ? शिवा, राधे को मारना इतना आसान नहीं है। मुझे तुम्हें एक राज की बात और बतानी है। उस जालिम राधे की जान एक विशाल जादुई गोरिल्ला के अंदर है। जब तक वो गोरिल्ला जिंदा है राधे को कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर गाय अपनी पास से एक चाबी निकालती है और उस चाबी से गुफा का दरवाजा खोलकर शिवा को बाहर निकाल लेती है। गाय, उस विशाल गोरिल्ला को खत्म करने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अब शिवा उस जादुई विशाल गोरिल्ला के पास जाता है और उसके पास जाकर गोरिल्ला से कहता है, गोरिल्ला, अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही घमंड है तो मैं तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूँ। अगर दम है तो मेरा सामना करके दिखाओ। ये सुनकर गोरिल्ला गुस्से में भर जाता है और शिवा को मारने उसकी ओर भागता है। शिवा गोरिल्ला को अपने पीछे दौड़ाता है। उधर गाय एक जगह पर पेट्रोल छिड़क देती है। तभी उसी जगह आकर गोरिल्ला रुक जाता है। इतने में गाय चलती हुई एक मशाल गोरिल्ला की तरफ फेंकती है और तभी वहीं भयंकर आग जलने लगती है। विशाल गोरिल्ला उस आग में जलकर वहीं भस्म हो जाता है। तब शिवा भागते हुए राधे के पास पहुंचता है। राधे, बहुत कर लिया तूने इन मासूमों पर जुल्म। तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है। ऐसा कहकर शिवा राधे पर हमला करके राधे को वहीं खून में नहला देता है। और इस तरह आज शिवा अपनी मां बाला शेरनी और महाराज राजवीर को पूरे 25 सालों बाद राधे की कैद से आजाद करा लेता है। राजवीर शिवा से खुश होकर अपनी सेना में उसे शामिल कर लेता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जादुई पंखों वाली बाला शेरनी अपने बेटे के साथ रघु नाम के एक गरीब शेर के पास आती है। रघु, मैं एक जादुई दुनिया से आई हूँ। मैंने वहाँ से देखा कि तुम कितनी मेहनत करते हो और बहुत ईमानदार हो, लेकिन मैंने ये भी देखा कि तुम्हारी किस्मत में सुख भरा जीवन नहीं है। मैं तुमसे यहाँ मदद मांगने आई हूँ। ये मेरी इकलौती संतान है। तुम मेरे बेटे को अपने पास रखो। मैं इसे अपनी जादुई दुनिया में नहीं पाल सकती क्योंकि वहाँ इसकी जान को खतरा है। दुश्मन मेरे बेटे को मारकर उसकी शक्तियाँ छीनना चाहते हैं। इसे इसकी शक्तियाँ सिर्फ यहाँ धरती लोक पर ही मिल सकती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को पालो। बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना और धन दूंगी जिससे तुम अपनी गरीबी दूर कर पाओगे। आखिर वो कौन है जो बाला के बेटे के पीछे पड़ा था और वो बाला के बेटे को क्यों मारना चाहता था? आइए देखते हैं। बचपन से गरीबी और दुख भरा समय काटता आया रघु शेर
आज अपनी फूटी किस्मत देखकर हताश और निराश हो जाता है, क्योंकि आज उसकी पत्नी ने एक साथ 5 बेटियों को जन्म जो दिया था। एक तो गरीबी और ऊपर से 5 बेटियां आ जाने से रघु के परिवार का जीवन बड़ी मुश्किल से कट रहा था। लेकिन इसके बावजूद रघु बहुत मेहनती था। वो सारा दिन अपने खेतों में काम करता, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके खेत में अनाज का एक दाना नहीं होता था। रघु अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान रहता था। वहीं उसकी पत्नी रुमझुम शेरनी एक बड़े जमींदार के घर काम किया करती थी। रुमझुम अपनी 5 बेटियों का पेट पालने के लिए जमींदार के घर ज्यादा रोटियां बनाया करती थी और बाद में बची हुई रोटियों को चुराकर उन्हें अपने घर ले आती थी। और इस तरह जैसे तैसे उनके घर का गुजारा चल रहा था। एक बार रघु परेशान होकर भगवान से कहता है, हे भगवान, ये आपने मेरी कैसी किस्मत लिखी है। 5 बेटियां दे दी और मेरे खेत में अनाज का एक दाना नहीं होता। मेरी पत्नी जमींदार के घर से रोटियां लेकर आती है, तब जाकर हमारे घर का गुजारा होता है। इससे अच्छा तो हमें मार दे भगवान, हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए। वहीं रघु की ये सारी बातें रणधीर बाघ और उसके कुछ सिपाही सुन लेते हैं। रणधीर रघु के पास आता है। रघु, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारे खेत में अनाज का एक दाना नहीं होता। तुम बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो। मेरी बात मान लो, मुझे अपनी ये सारी बेटियां दे दो। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं तुम्हारी इन बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करूंगा और बदले में तुम्हें इनकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। रणधीर की बात सुनकर रघु कहता है, मेरे पास चाहे कितनी भी बेटियां क्यों ना हो और मेरे घर का गुजारा कैसे भी चलता हो, इससे तुम्हें क्या, मैं अपनी बेटियां तुम्हें कभी नहीं दूंगा। रघु की ये बात सुनकर रणधीर बहुत गुस्से में आ जाता है। रघु, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक दिन अपनी बेटियां मुझे देनी ही पड़ेंगी। मैं भी देखता हूँ आखिर कितने दिन तक तेरा ये घर चलता है। ऐसा कहकर रणधीर बाघ जमींदार के घर चला जाता है, जहाँ रघु की पत्नी रुमझुम शेरनी काम किया करती थी। जमींदार, रघु की पत्नी रुमझुम तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है। वो हर रोज तुम्हारे घर से खाना चुराकर अपने बच्चों को खिलाती है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना एक दिन वो चालाक शेरनी तुम्हारा सब कुछ ले जाएगी। ये सुनकर जमींदार गोरिल्ला को रुमझुम पर बहुत गुस्सा आता है। रुमझुम जब अगले दिन गोरिल्ला के पास काम करने आती है, तब गोरिल्ला उसे खाना चुराने के जुर्म में काम पर से निकाल देता है। रुमझुम उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ये देख रणधीर बाघ बहुत खुश होता है। हा। अब तो उस रघु को मुझे अपनी बेटियां देनी ही होंगी, वरना वो अपनी उन 5 बेटियों को क्या खिलाएगा। रुमझुम और रघु अपनी गरीबी को लेकर बहुत परेशान थे और तभी एक दिन और वो रघु को अपने बेटे को देकर उसका पालन पोषण करने के लिए कहती है, शेरनी बहन, मैं आपके बेटे को पाल लूंगा, लेकिन मुझे बदले में धन दौलत नहीं चाहिए। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लूंगा। आप जाइए और जब ये बड़ा हो जाए तब आप इसे वापस आकर ले जाना। ये सुनकर जादुई शेरनी वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते जादुई शेरनी रघु के खेत में फसल उगा देती है। रघु जब अपने खेत में आकर फसल देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, ये जरूर उस शेरनी ने किया है। शेरनी बहन, मैं तुम्हारा ये सन कभी नहीं भूलूंगा। उधर रघु की पत्नी रुमझुम शेरनी वह बहुत लालची थी। रणधीर उसकी इस बात का फायदा उठाता है और रघु से छुपकर रुमझुम शेरनी के पास आता है। रुमझुम, रघु तो पागल है, लेकिन तुम समझदार हो। तुम अपने घर में जिस शेरनी के बच्चे को पाल रही हो, ये बड़ा होकर एक दिन तुम्हें और तुम्हारे इन 5 बेटे को खा जाएगा। मेरी बात मानो, इसे तुम मुझे दे दो। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा सोना देकर तुम्हें मालामाल कर दूंगा। फिर तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। रणधीर की ये बात सुनकर रुमझुम शेरनी लालच में आ जाती है और वो जादुई शेरनी के बेटे को रणधीर बाघ के हवाले कर देती है। बदले में रणधीर बाघ उसे ढेर सारा सोना देकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में आते हुए रणधीर रुक कर कहता है, उस रघु की पत्नी तो कितनी बेवकूफ निकली। हा। थोड़े से सोने के बदले मुझे एक बेशुमार कीमती चीज दे दी, लेकिन मैं तो सब जानता हूँ। जब इसकी माँ उस जादुई शेरनी के अंदर इतनी शक्तियाँ हैं, तो इसके बेटे के अंदर तो और ज्यादा शक्तियाँ होंगी। मैं इसके अंदर से इसकी सारी शक्तियाँ निकाल लूंगा और उन शक्तियों से अपनी एक बड़ी विशाल सेना बनाऊंगा। उधर शाम को जब रघु अपने घर आता है, तब अपने घर में इतना सारा खजाना देखकर रघु हैरान हो गया। रुमझुम, हमारे घर में इतना सारा खजाना कहाँ से आया? तब रुमझुम रघु को सारी बात बताती है। मैंने तो उस शेरनी के बेटे को रणधीर को दे दिया और इसमें दिक्कत ही क्या है, बदले में हमें ढेर सारा खजाना मिल गया।
रुमझुम, ये तुमने क्या किया? तुम उस रणधीर बाघ को नहीं जानती, वो बड़ा ही जालिम है। उसने शेरनी के बेटे को पालने के लिए नहीं, बल्कि वो उससे अपना फायदा करने के लिए तुमसे लेकर गया है। अब मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा? उधर रणधीर एक खंडहर में आकर जादुई शेरनी के बेटे के अंदर से उसकी शक्तियाँ निकालने के लिए एक हवन करने लगता है। वहीं एक दिन जादुई शेरनी वापस रघु से अपना बेटा लेने आती है। तब रघु जादुई शेरनी से कहता है, शेरनी बहन, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है। मेरी पत्नी की गलतियों की वजह से वो जालिम रणधीर बाघ तुम्हारे बेटे को उठा कर ले गया। ये सुनकर जादुई शेरनी बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए रणधीर बाघ के पास जाती है। लेकिन वहीं रणधीर ने उसके बेटे को एक ऐसी जड़ी बूटी पिलाई थी जिससे उसका बेटा पागलों जैसी हरकत करने लगता है। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को भी नहीं पहचानता और उस पर हमला करने लगता है। ये देख जादुई शेरनी समझ जाती है कि रणधीर बाघ ने उसके बेटे के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। तब जादुई शेरनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। ऐसा करते ही उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और उसके अंदर से एक जादुई सेना बाहर निकल कर आती है जो बहुत ताकतवर थी। दुष्ट बाघ, तूने क्या सोचा कि तू मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा? आज मैं तुझे अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। इतना कहते ही शेरनी की उस जादुई सेना ने अपने अंदर से आग के गोले निकाले और रणधीर के सिपाहियों पर एक के बाद एक वार किए। रणधीर के आधे से ज्यादा सिपाही वहीं ढेर हो गए। ये देखकर रणधीर घबरा गया। रुक जाओ शेरनी, मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो गया है। मुझे तुम्हारा बेटा नहीं चाहिए। तुम अपने बेटे को वापस ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। तब रणधीर जादुई शेरनी के बेटे को आजाद कर देता है और अपने बच्चे कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। और इस तरह जादुई शेरनी अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चंबल की धरती है, दूर तक फैली हुई ये ऊंची नीची पूरी घाटियां इनकी खामोशी ये संकेत दे रही है कि जब जब चंबल का कोई बेटा कानून का रास्ता भूला तो वो इन्हीं घाटियों में आकर बस गया। सालों बाद आज अर्जुन शेर अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने जंगल वापस लौटता है। बड़े दिनों बाद आए हो अर्जुन? हाँ भालू बाबा, परसों ही मेरी परीक्षा खत्म हुई तो मैंने सोचा क्यों ना माँ और भाई से मिलकर आऊँ। वो दोनों कैसे हैं भालू बाबा? अर्जुन बेटा, वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं और कल से तुम्हारे आने की राह देख रहे हैं। और भालू बाबा, मेरे वो दोस्त रघु और माखन कैसे हैं? बेटा, माखन के बारे में अब मैं क्या बताऊं? वो ठाकुर रघुवीर के एक सिपाही को मारकर चंबल की घाटी में भाग गया है। रघुवीर के सिपाही महीनों से उसके पीछे लगे हैं। अर्जुन सालों बाद अपनी माँ बाला से मिला। बाला शेरनी अपने बेटे अर्जुन को देखकर बहुत खुश हुई। हाँ जरूर माँ, लेकिन मैं अभी अपने भाई वीरा से मिलने जा रहा हूँ। अर्जुन का भाई वीरा अपने खेतों में सुबह से खूब मेहनत कर रहा था। इतने में अर्जुन वहाँ पहुँचता है। वीरा अर्जुन को देखकर बहुत खुश होता है। अर्जुन, पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन उसके बाद तुमने क्या सोचा है? भैया, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके यहाँ आपके पास आकर खेती बाड़ी करूँगा। मैं एक किसान का बेटा हूँ और अपने पिता की तरह अपनी जमीन पर रहकर यही खेती करूँगा। लेकिन अर्जुन, उसके लिए हमारे पास खेत रहना भी जरूरी है। जब हमारे पास हमारी जमीन ही नहीं रहेगी तो भला हम क्या करेंगे? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? हाँ अर्जुन, ठाकुर रघुवीर धीरे धीरे जबरन हम गरीब किसानों की जमीनें हमसे छीन रहा है। उसके जुल्म और अत्याचार हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। उधर एक गरीब भालू ठाकुर रघुवीर के पास पहुंचता है। ठाकुर साहब, मेरी मदद करो। मुझे अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजना है, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप कुछ मदद कर दें तो मैं अपनी अगली फसल पर आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। हाँ हाँ भालू, अगर मुसीबत में तुम मेरे पास नहीं आओगे तो भला कहाँ जाओगे? लेकिन जरा ये बताओ, तुम्हारे पास कितनी जमीन है? 5 बीघा। मालिक, मेरे पास 5 बीघा जमीन है। चिता, इस भालू से इसकी 5 बीघा जमीन के कागज पर दस्तखत करवा लो और इसे जितना पैसा चाहिए उतना दे दो। भालू, जब तुम मेरा कर्जा उतार दोगे तब तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस मिल जाएगी। ये सुनकर भालू खुश होकर वहाँ से चला जाता है। हा 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 हा, खूब बेवकूफ बनाया आपने इस भालू को मालिक। एक बार इस भालू ने अपनी जमीन पर दस्तखत कर दिए तो समझो वो जमीन आपकी हो गई। हाँ चीता, कभी सख्ती तो कभी नरमी, कभी प्यार तो कभी जबरदस्ती करनी हो, लेकिन हमें यहाँ के सारे किसानों की जमीनें अपने कब्जे में लेनी है।
एक दिन वीरा और अर्जुन अपने खेतों में भोजन कर रहे थे कि तभी ठाकुर रघुवीर का मंत्री चीता वहां आता है। वीरा, मुझे ठाकुर रघुवीर ने भेजा है, उन्हें तुम्हारी जमीन खरीदनी है, इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके अपनी जमीन उनके नाम लिखवा दो। चीता, जाकर अपने ठाकुर रघुवीर से कह दो मुझे अपनी जमीन उसे नहीं बेचनी। वीरा, आज नहीं तो कल तुम्हें अपनी जमीन ठाकुर को देनी ही होगी। ये सुनकर वीरा गुस्से में आकर चीता पर हमला करता है और चीता को घायल कर देता है। वीरा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम देखते जाओ ठाकुर तुम्हारे साथ क्या करता है। चीता ठाकुर रघुवीर के पास जाकर उसे सब बताता है। उस वीरा की इतनी हिम्मत, उसने मेरे सिपाही पर हाथ उठाया, उसने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। उधर एक दिन वही भालू जिसने अपनी जमीन रघुवीर के पास 1 महीने के लिए गिरवी रखी थी, वो अपनी शिकायत लेकर अर्जुन के पास आता है और अर्जुन को सब बताता है। तब अर्जुन और वीरा सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करते हैं। भाइयों, आखिर हम कब तक उस रघुवीर के आगे झुकते रहेंगे? आज उसने भालू की जमीन पर अपना कब्जा जमाया है, कल वो हम सब की जमीनों को भी हथिया लेगा। इसलिए रघुवीर के आगे झुकने से अच्छा है हम सब मिलकर एक साथ उसके जुल्मों का सामना करें। जब वीरा और अर्जुन जानवरों से ये सब कह रहे थे, तब रघुवीर का एक सिपाही बाघ मानव छिपकर ये सब सुन रहा था। उसने ये सुनकर रघुवीर बाघ के पास जाकर उसे सब बताया। अच्छा, ये बात है, तो वो दोनों भाई मिलकर जानवरों को हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। मैं इन दोनों का वो हासिल करूंगा कि इनकी 7 पुश्तें भी इन्हें याद रखेंगी। सिपाहियों, तैयार हो जाओ। और ऐसा कहकर रघुवीर ने अगले ही दिन अपने सिपाहियों के साथ जंगल पर हमला कर दिया। जंगल का जो भी जानवर रघुवीर के सामने आकर खड़ा हुआ, उसके सिपाहियों ने उसे खून में नहला डाला। वीरा और अर्जुन ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए उसके सिपाहियों का सामना किया, लेकिन रघुवीर के सिपाही तादाद में ज्यादा थे। जालिम रघुवीर ने वीरा और अर्जुन दोनों भाइयों को पेट पर लटका दिया और एक सिपाही ने अर्जुन की मां बाला शेरनी पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। और यूं उस दिन रघुवीर बाघ बाला शेरनी के पूरे परिवार को तबाह करके वहां से चला गया। वीरा पूरी तरह जख्मी था। ज्यादा खून बहने से वीरा ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। उधर वीरा की मां बाला शेरनी को जब होश आया, तब अपने बेटे की लाश देखकर उसका दिमागी संतुलन अचानक से बिगड़ गया और वो इस सदमे से पागल हो गई। ये देख अर्जुन जख्मी हालत में गुस्से से वहां से भागा और भागता हुआ रघुवीर के ठिकाने पर पहुंचा और वहां आकर दरवाजे पर खड़े उसके सिपाहियों को ढेर कर दिया और अंदर पहुंच गया। जालिम रघुवीर, बाहर निकल, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी इतने में रघुवीर के सिपाहियों ने अर्जुन को घेर लिया। सिपाहियों, देखते क्या हो, मार डालो इसे। ये सुनकर अर्जुन तेजी से वहां से भागता है। रघुवीर के सिपाही अर्जुन का पीछा करते हैं। अर्जुन रघुवीर के सिपाहियों से बचकर भागते हुए चंबल की उन्हीं पहाड़ियों में पहुंच जाता है, जहां उसे उसका सबसे पुराना दोस्त माखन शेर मिलता है, जो बरसों पहले एक डकैत बन गया था। अर्जुन माखन के पास जाकर वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। माखन अर्जुन के जख्मों का इलाज करता है। जब अर्जुन को होश आता है, तब वो अपने दोस्त माखन को अपनी सारी कहानी बताता है। माखन, उस जालिम रघुवीर ने मुझसे मेरा सारा परिवार छीन लिया। मेरी ही आंखों के सामने उसने मेरे भाई को तड़पा तड़पा कर मार डाला। इस सदमे से मेरी माँ पागल हो गई। न जाने वो इस समय कहाँ भटक रही होगी। उसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। अर्जुन, आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, सालों पहले मेरे साथ भी वही हुआ था, लेकिन ये समय अफसोस का नहीं बल्कि बदले का है। तुम्हें रघुवीर से अपने परिवार का बदला लेना है और तुम्हारे इस बदले की लड़ाई में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। और इस तरह उस दिन अर्जुन ने रघुवीर से अपने परिवार का बदला लेने की कसम खाई और बदले की आग में अर्जुन उस दिन अपने दोस्त माखन की तरह एक डकैत बन गया। और एक दिन अर्जुन ने माखन के साथ मिलकर रघुवीर के ठिकाने पर हमला कर दिया। माखन और अर्जुन ने मिलकर रघुवीर के सारे सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया और फिर अर्जुन ने रघुवीर पर वार करके उसे बुरी तरफ फाड़ कर रख दिया। और इस तरह अर्जुन ने एक डकैत बनकर रघुवीर से अपने परिवार की मौत का बदला ले लिया। और तभी एक गाय अर्जुन की मां बाला शेरनी को लेकर वहां पहुंची, क्योंकि वो गाय सालों से अर्जुन की मां का इलाज कर रही थी और आज बाला शेरनी बिल्कुल ठीक होकर अपने बेटे अर्जुन से मिली। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।